साथियों, यदि आप अपना एसआईआर का फॉर्म अपने मोबाइल के माध्यम से घर बैठे भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, हम यहाँ आज उत्तराखंड का एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं। आप जिस भी राज्य के हैं इसी तरह भर सकते हैं। और ये इसके दो मेथड हैं, पहला गूगल और दूसरा ईसीआई नेट मोबाइल एप्लीकेशन। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल की तरफ। मोबाइल में हमने गूगल खोला और यहाँ टाइप करेंगे एसआईआर उत्तराखंड। हम चाहें तो सीधे वोटर ईसीआई की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। देखो, पहला ही लिंक आया एसआईआर उत्तराखंड। यहाँ देखो ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं और शुरू में ऑप्शन आ रहा है फिल एसआईआर। और हम उससे पहले इसको एक बार डेस्कटॉप मोड में देख लेंगे। ऑलरेडी डेस्कटॉप मोड है हमारा, अगर नहीं है तो डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे। अब ये फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, इसको क्लिक करते हैं और हम इसके पेज पर पहुंच जाएंगे। फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पर क्लिक करने पर इन्होंने हमें नए टैब में भेज दिया। यह है हमारा वोटर ईसीआई का होम पेज। चाहे तो यहाँ से हम भर लें आराम से। यहाँ पर हम फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमसे ये इस तरह से लॉगिन मांगेगा। मोबाइल नंबर, ओटीपी के माध्यम से हम लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा उपाय है हमारा ईसीआई नेट मोबाइल ऐप। आज हम यहाँ मोबाइल ऐप के माध्यम से भरते हैं इसको। यहाँ देखो आ रहा है वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिल इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन। अब यहाँ हमसे लॉगिन मांग रहे हैं। अगर आपका लॉगिन नहीं है, आप न्यू यूजर में जाके ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर लीजिएगा। हमारा ऑलरेडी लॉगिन है तो हम यहाँ अपना फ़ोन नंबर डाल के और इसको लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहले ही कर चुके हैं। अब ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से ओटीपी वगैरह को हाइड कर दे रहा है। हमने अपना लॉगिन कर लिया। होम पेज पे आए, पहले हम एक बार अपना प्रोफाइल चेक करते हैं। प्रोफाइल में देखो हमारा मोबाइल नंबर और एपिक नंबर आ रहा है। एपिक नंबर की हमें आगे जरूरत रहेगी, इसलिए हमने एपिक नंबर को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम बैक गए। बैक हमें फिर वही पेज पे पहुंचा दिया। अब हमने किया वोटर रजिस्ट्रेशन। अब फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म, इसमें स्टेट सेलेक्ट किया अपना। अब देखो वोटर एपिक नंबर पूछ रहे हैं, हमने जो कॉपी किया पेस्ट कर दिया और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये हमारा जो मतदाता है उनका डिटेल आ गया। इसमें ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड और पहचान पत्र में सेम नाम होना चाहिए, नहीं तो बीएलओ से संपर्क करो। नीचे मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब देखो ये मोबाइल नंबर हमारा इस एपिक नंबर से लिंक नहीं है, तो नीचे दिया है फॉर्म 8 भरने के लिए, लिंक करने के लिए, तो हमने मोबाइल नंबर हटाया और क्लिक हेयर पे क्लिक कर दिया। अब ये हमारा एपिक पे साथ लिंक हो रहा है। यहाँ दो ऑप्शन है, हमने पहला सेलेक्ट किया यस आई हैव वोटर एपिक कार्ड। ये हमारा एपिक नंबर है। स्टेट पूछा गया, स्टेट सेलेक्ट कर दिया। फैच डिटेल कर लेंगे। अब मैं डिटेल फैच हो गया, इनने कहा हाँ ये वोटर है, ठीक है, हमने प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद ये हमारा वोटर का डिटेल आ गया। आगे हमने देखा अपना पोलिंग स्टेशन वगैरह सब ठीक है, ओके है। हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने पर अब इसमें ये सारी चीज़ें प्री फिल्ड आ रही हैं। कहीं कोई गलती है तो चेक कर लीजिएगा। हमें तो सब कुछ ठीक ठाक रहा है, हम अब इसको कर देंगे नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट करने से पहले देखो यहाँ आधार नंबर का ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल नंबर जो नंबर लिंक करना है। तो हम इसमें अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दोनों टाइप कर देते हैं, क्योंकि भविष्य में कहीं दोबारा लिंक करने की जरूरत पड़े। आधार नंबर अभी डाल दे रहे हैं इसमें। हमने अपना आधार नंबर टाइप किया। नीचे मोबाइल अपना या रिलेटिव का, आधार तो अपना ही पड़ेगा, लेकिन मोबाइल नंबर किसी का भी डाल सकते हैं, अपना भी रिलेटिव का भी। तो हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। एक ऑप्शन और है नीचे, ईमेल आईडी, अपने या रिलेटिव की, तो हम ईमेल आईडी डाल दे रहे हैं। जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन डाल दो अगर है तो, आगे फ्यूचर में काम आएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद अब हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पर अब ये हमसे कह रहा है 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सेलेक्ट करना है। शिफ्टिंग, करेक्शन, तो हमें तो करेक्शन करना है, हम दूसरा सेलेक्ट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट किया। किस में करेक्शन करना है, देखो इतनी सारी चीज़ें आई। हमें मोबाइल नंबर ऐड करना है, हमने मोबाइल नंबर पर क्लिक किया। मोबाइल नंबर जो ऐड करना है वो नंबर हम यहाँ टाइप कर देंगे। नंबर टाइप करने के बाद वेरीफाई, वेरीफाई ओटीपी से। सिक्योरिटी पर्पज से इसने हाइड कर दिया स्क्रीन को। हमने ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लिया। अभी आधार ऑथेंटिकेशन कर रहा है, वेरीफाई भी तो करेगा हम ही है या नहीं। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले आधार नंबर टाइप किया, जो हमारा आधार है वो हमने यहाँ टाइप किया। उसके बाद गेट ओटीपी किया। ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर आएगा।
वहाँ से OTP लेके हमने इसमें OTP टाइप किया, चेक बॉक्स क्लिक हुआ और हमने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद अब हमारा ये आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा। देखो हमारा आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होते ही रेफरेंस नंबर मिल गया, यानी हमारा मोबाइल नंबर लिंक हुआ। भविष्य के यूज के लिए हमने इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। हमारा फ़ोन नंबर अब इपिक के साथ लिंक हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं तो ट्रैक योर एप्लीकेशन, यहाँ रेफरेंस नंबर डालते हैं और रेफरेंस नंबर डाल के इसको ट्रैक करके देखते हैं हमारा लिंक हुआ या नहीं, क्योंकि हमने तो अभी अभी किया है, एक हफ्ता हो सकता है टाइम लगे इसे लिंक होने में। हम करते हैं ट्रैक स्टेटस। ट्रैक स्टेटस में देखो भाई ये स्टेटस आ रहा है सबमिटेड एक्सेप्टेड। अब इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, हम तो प्रोसेस करते हैं, पता लगेगा क्या होता है। फिर वापस आए, वोटर रजिस्ट्रेशन इनविटेशन फॉर्म भर रहे हैं, स्टेट सेलेक्ट किया, इपिक नंबर डाला हमने, सबमिट कर दिया। फिर हम वही पेज पे आए, मोबाइल नंबर डालते हैं, पहले हमने डाला था तो इसने बता दिया था लिंक नहीं है, अब डाला सेंड OTP, वाओ OTP गया यानी लिंक हो गया फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर लिंक होते ही जो OTP हमें मिला वो OTP डाला, वेरीफाई किया। अब हम आगे बढ़ गए। अब यहाँ कह रहा है नीचे सेलेक्ट वन कैटेगरी, 4 कैटेगरी है। BLO ऐप में भी यही चारों आती हैं। पहला, अगर हमारा खुद का बोर्ड है 2003 में, दूसरा पेरेंट का, तीसरा पेरेंट का 25-26 में और चौथा कोई भी नहीं। हमारे पेरेंट का 2003 में है तो हम दूसरा वाला शुरू सेलेक्ट करेंगे क्योंकि दूसरा हम पे लागू हो रहा है। सेलेक्ट किया, नीचे खुला, देखो सबसे पहले स्टेट, तो 2003 में जो स्टेट था वो सेलेक्ट किया हमारे फैमिली मेम्बर का। उसके बाद विधानसभा जो है वो सेलेक्ट करो 2003 की फैमिली मेम्बर की। पोलिंग स्टेशन जो है वो सेलेक्ट करो 2003 में जो था हमारे गार्जियन का। अब पार्ट का सीरियल नंबर, हमने सीरियल नंबर टाइप किया, सर्च किया, नीचे फादर सेलेक्ट है ऑलरेडी, हम फादर का ही कर रहे हैं, लेकिन ये सर्च करने में नहीं आ रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम रही होगी। हमने ऊपर नीचे दाएं बाएं जितना तिगड़म भिड़ा सकते थे सब कुछ करके देखा, लेकिन फादर का डिटेल हमारा नहीं आ रहा है, जबकि 2003 की लिस्ट में इनका है। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में हमें फादर मदर ग्रैंड मदर दिखाई दिए, तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, फादर का हटाते हैं, ग्रैंड फादर का लगा देते हैं क्योंकि उनका नाम भी तो है। ऊपर नंबर डाल दिया, अब हम यहाँ कर देते हैं ग्रैंड फादर और सर्च करते हैं। ग्रैंड फादर सर्च करके देखो उनका डिटेल आ गया, तो हम इन्हीं से मैप कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ये रहे हमारे ग्रैंड फादर, हमने चेक बॉक्स क्लिक किया और कंटिन्यू कर दिया, ये हमारे ग्रैंडफादर का डिटेल आ गया। अब यहाँ देखो जैसा BLO ऐप में खुलता है वैसा ही, पहले ये खुला मतदाता की डिटेल वाला, सारा ब्लैंक है क्योंकि 2003 में हमारा वोट है ही नहीं। उसके बाद ये रिलेटिव का आया, रिलेटिव का 2003 में जिस तरह का डिटेल था आ गया क्योंकि हमने वहाँ से अभी फैच करके मैचिंग किया था, वही मैपिंग आ गई यहाँ पर सारी, हमें कुछ नहीं करना अलग से। अब नीचे हमारी पर्सनल डिटेल, फ़ोन नंबर हमने अभी भी लिंक किया है तो वो वेरीफाइड हो गया आ रहा है। अब रही डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ को हम यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं, जो कैलेंडर हमें दिया है कैलेंडर से सर्च करके सेलेक्ट कर देते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को। डेट ऑफ बर्थ के नीचे आधार नंबर ऑप्शनल, लेकिन भविष्य में ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हम आज ही इसमें अपना आधार नंबर भी टाइप कर दें। फादर या गार्जियन नेम, तो जो हमारे फादर का नाम है हम वो लिख दे रहे हैं यहाँ। नीचे फादर गार्जियन का इपिक नंबर हमें ज्ञात नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर मदर नेम, तो माता जी का नाम लिख देते हैं, माता जी के नाम के नीचे मदर इपिक नेम है, मदर का इपिक नंबर हमें ज्ञात नहीं है, छोड़ देते हैं। स्पाउस नेम ये भी ऑप्शनल है लेकिन हम भर दे रहे हैं क्योंकि भविष्य के लिए। स्पाउस का इपिक नंबर नहीं पता, छोड़ दो। प्लेस ऑफ सबमिशन ऑप्शनल है लेकिन हम लिख दे रहे हैं कि हम किस जगह से इस फॉर्म को भर रहे हैं। प्लेस ऑफ सबमिशन के बाद में नीचे आ रहा है फोटो अपलोड, तो हम ये अपने मोबाइल में जो फोटो रखे हैं वहां से भी चूज करके अपलोड कर सकते हैं। देखो गैलरी और कैमरा हम सीधे खींच सकते हैं, हम सीधे खींच रहे हैं, जो परमिशन मांगी हमने अलाउ कर दी। कैंडिडेट को हमने सामने रख के फोटो खींच लिया, फोटो हमारा सही हुआ। सही सेलेक्ट करने के बाद अब देखो ऊपर से हमने सही टिक किया, ये फोटो हमारा आ रहा है। अब ये हमसे कह रहा है क्रॉप करने के लिए, तो हम अपने हिसाब से इसको क्रॉप कर लेते हैं जितना हमें चाहिए। हमने इसको एडजस्ट किया और ऊपर से हम कर देंगे क्रॉप। क्रॉप करने के बाद ये अपलोड हो रहा है, देखो ये फोटो हमारा अपलोड हो गया है। अपलोड के बाद में प्रीव्यू भी दिख रहा है, देखना चाहो तो हम सबमिट कर देते हैं सीधे। अब ये हमारा फॉर्म देखो प्रीव्यू दिखा रहा है, ये मतदाता का डिटेल रहा पूरा। उसके बाद ये मतदाता का 2003 वाला ब्लैंक है, उसके बाद ये रिलेटिव का 2003 वाला भरा हुआ आ रहा है। इसके नीचे हमारी पर्सनल डिटेल, ये हमारा रिलेटिव वाला है जो अभी हमने फेच करके मैप किया था, ये हमारी पर्सनल डिटेल। एक बार सचिन नजर से देख लो सब सही है भरा हुआ, अगर सही नहीं है तो आप करेक्ट कर सकते हो। सही है हमारा, नीचे हम डिक्लेरेशन
चेक बॉक्स क्लिक करते हैं, सबमिट कर देते हैं। सबमिट होने के बाद अब ये फिर आधार ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, वेरीफाई करेगा ना। तो हमने आधार नंबर डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी करेंगे, तो ओटीपी हमारे आधार लिंक मोबाइल नंबर पर जाएगा। जो ओटीपी हमारे फ़ोन नंबर में आया वही ओटीपी हमने यहाँ डाला। ओटीपी डालते ही चेक बॉक्स क्लिक हुआ और हमने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट होने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होते ही हमें देखो थैंक यू रेफरेंस नंबर मिल गया, हमारा एसआईआर कंप्लीट हुआ। भविष्य के यूज के लिए हमने इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। बधाई हो, आपका काम कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसको सबमिट कर दिया और हम वही पेज पे आ गए। अब हम एक बार फिर से चेक करते हैं कि हमारा कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो एक काम करते हैं, दोबारा से कर देते हैं एसआईआर। तो वही प्रोसेस देखो, फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म, स्टेट सेलेक्ट किया, एपिक नंबर डाला और सबमिट कर दिया। सबमिट करने पर देखो हमारा डिटेल आया। अब यहाँ क्या रहा है, योर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड विथ मोबाइल नंबर दिस इफ यू विश टू अपडेट दिस डिटेल प्लीज कॉन्टेक्ट योर बीएलओ। यानी हम एक ही बार भर सकते हैं, दोबारा नहीं भर सकते। हमारा काम कंप्लीट हो चुका है ना। ये अब हम अपनी प्रोफाइल को यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। आप चाहो तो ना भी लॉग आउट करो क्योंकि ऐप आपके ही है। तो साथियों देखो कितना आसान है एसआईआर फॉर्म अपने मोबाइल से घर बैठे कंप्लीट करना। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं हर संभव कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।